ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आप देख रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर हम ले रहे हैं उसमें जो देख रहे हैं आप, इसमें जो टाइम एंड डिस्टेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चंस क्या होंगे। पहला, फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल एंड कंडीशनल। सिंपल एंड डिफरेंट, सिंपल में भी बहुत सारे कंडीशंस होंगे। सिंपल एंड कंडीशनल क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। कंडीशनल, सिंपल एंड कंडीशनल, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा सेकेंड देखेंगे जस्ट इसके बाद, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इस रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंडीशन रहेंगे। डिफरेंट कंडीशन लाइक ट्रेन्स रहेंगे, ट्रेन। अब ट्रेन में भी अनेक कंडीशन होंगे, एक ट्रेन हो सकते हैं, एक ट्रेन होगा, दो ट्रेन हो सकते हैं। और ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकता है। इस प्रकार की बहुत, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात होगी। या नहीं तो तीसरा तीसरा देख रहे हैं हम, थर्ड को देख रहे हैं। तो अनेक सिचुएशन आपने पढ़ा होगा। सिचुएशन जैसे एक ट्रेन है, उस ट्रेन में दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको क्रॉस करने में कितने टाइम लगेंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शंस है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शंस में आ रहे हैं दोनों। और चौथा कंडीशन हो सकता है अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेन, ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गए हैं। फिर हो सकता है क्या, सेम डायरेक्शंस में हो गया, सेम डायरेक्शंस में हो गया। सेम डायरेक्शन मतलब इधर ही ट्रेन है, इसी में भी ट्रेन है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को क्रॉस करना हो या पूरा ट्रेन को क्रॉस करना हो तो कितने टाइम लगेंगे। इस प्रकार के सिचुएशन आप देखते होंगे। अब देखिए ना, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी देखते होंगे बोट्स एंड स्ट्रीम। जैसे देखते होंगे इसमें बोट्स, बोट्स एंड क्या रहते हैं, स्ट्रीम रहते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम आप देखते होंगे, स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में कोई बोट्समैन चलना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा, या करंट का फ्लो है, इसी डायरेक्शन में कोई बोट्समैन जाना चाहता है तो क्या टाइम लगेंगे। करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, इसके अगेंस्ट में अगर अगर इसके अगेंस्ट में कोई जाना चाहता है सिवियर बोट्समैन तो क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या कवर करेगा। इस प्रकार के अनेक क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर उसके बाद हो गया मॉन्की। एक मॉन्की से रिलेटेड, मॉन्की से फिर आप देख रहे हैं मॉन्की, एक मॉन्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक स्लीपी पोल है, इस स्लीपी पोल पर मॉन्की चढ़ता है, फिर स्लिप करता है, फिर चढ़ता है, फिर स्लिप करता है। तो टोटल टाइम क्या लगेगा इस पर, अगर 50 फीट 60 फीट का पोल है तो इस सिचुएशन में इस प्रकार के अनेक अनेक मिसलेनियस क्वेश्चंस को, इस प्रकार हम लोग अनेक मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी इस पर देखेंगे। बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसमें चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जैसा कि हमने बताया टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अगर मान लो किसी पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं, किसी एक पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं और किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो पहुंचने में क्या हो सकता है, कोई धीरे 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 जा रहा है, कोई धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे टाइम जैसे जा रहा है, जितना धीरे जा रहा है उतना ज्यादा टाइम लग रहा है, जितना स्पीड से जाता रहा उतने कम टाइम लग रहे हैं। इस प्रकार यानी कि ए और बी के बीच की दूरी जितनी भी है, डिस्टेंस एस है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ समय लगता होगा। तो डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है तो वो उसकी स्पीड को बताता है, किस स्पीड से वो जा रहा है। अगर वो कम समय लगा है तो इसका मतलब ज्यादा स्पीड जा रहा है, ज्यादा समय लग गया इसका मतलब कम स्पीड जा रहा है। यानी स्पीड कैसे प्रेजेंट होता है, तो स्पीड प्रेजेंट होता है यू इज इक्वल टू, स्पीड को हम यहाँ पर यू मान रहे हैं, हमेशा यू मान के चलेंगे हम लोग बनाने के दौरान। यू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट क्या होता है, टाइम होता है। तो यू इज इक्वल टू एस बाई टी हो गए। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर पर जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऑल ए टू जेड क्वेश्चन हम इसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी। एस यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस के रूप में हम लोग एस को मानेंगे, यू को हम स्पीड के रूप में एज्यूम कर रहे हैं, और टी को क्या हो गया, टी तो टाइम हो गया, आप समझ ही रहे हैं, टी क्या हो गया, टी यहाँ पर टाइम हो गया। ठीक है। अब देखिए ना, पहली बात होता है, पहली बात यहाँ पर होते हैं, पहली बात यहाँ पर है कि एस इज इक्वल टू यू टी, है ना। ओके। अब देखिए ना, यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने कहा कि S इज इक्वल टू यू टी, इस टाइम एंड डिस्टेंस के कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ही नहीं अगर हमको सेकंड से बनाना है। तो पहला बात यहाँ पर ध्यान देना होता है, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। यूनिट, यूनिट मेन होता है, यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट अगर हम किलोमीटर मानते हैं तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो इसका अपने आप क्या चीज में निकल जाएगा, आवर्स में निकल जाएंगे।
ठीक है। अगर इसका यूनिट क्या है, अगर इसका यूनिट यहाँ पर मीटर में है तो ये क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तो ये क्या चीज में निकल जाएंगे, सेकेंड्स में। कभी कभी किलोमीटर किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन स्पीड मीटर पर सेकंड में दे दिया, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कभी कभी डिस्टेंस मीटर में और लेकिन वेलोसिटी किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है, इस बात पे चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे अब देखिए, जैसे यूनिट की बात कर रहे थे, यूनिट तो एक चीज हम लोग ऑलवेज दिमाग में यूज रख के ही चलते हैं पहले से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर, और ये क्या हो गया, सेकेंड्स में हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये 5 कितने, 2 क्या हो गया 5 टाइम्स, और 2 क्या हो गया 3। तो यहाँ पर जो बचा है ये कितने बच गए, 3/18। तो हम ऑलवेज माइंड में ऑलवेज सेट रखते हैं, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, छोटा है बदलना है, तो इंटू क्या करेंगे 5/18 कर देंगे। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलना हो, किलोमीटर में बदलना हो, तो इंटू क्या करेंगे 18/5 करेंगे। जैसे एज पर एग्जाम्पल हम बात करते हैं। एज पर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, अगर मान लो कहता है 36 किलोमीटर पर आवर को, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर छोटा यूनिट है तो 5 ऊपर हो जाएगा, 5 बाई क्या हो जाएंगे 18। और सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या बच गया 10, तो ये 10 क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर एग्जाम्पल के रूप में कहता है 20 मीटर पर सेकेंड को, 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर रहेगा, 5 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 18 कितने हो गए, 72 किलोमीटर पर आवर हो गए। तो ये ध्यान देना है कि अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 कर लेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में तो इंटू 18/5 कर लेंगे। अब क्या ध्यान दीजिए, एक सिचुएशन किसी निश्चित दूरी को, मान लो कि हम ए जगह है, आपका ए है, या नहीं तो मान लेते हैं आपके घर है, ठीक है, या ए से बी तक जाना है हमको, तो ये किस स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। दूसरे दिन फर्स्ट डे हमने गया, कोई एक्स, मिस्टर एक्स है, ए से बी तक की दूरी को कितना गया है, 60 किलोमीटर। मिस्टर वाई भी जा रहा है, मिस्टर वाई जा रहा है वही ए से बी की दूरी को कवर किया है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। एक्स 60 के स्पीड जा रहा है, वाई कितने 80 के स्पीड जा रहा है। तो पता चला है दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस क्या है, टी फॉर टाइम का डिफरेंस दोनों का क्या है, टाइम का डिफरेंस दोनों का है 20 मिनट, ठीक है 20 मिनट। यानी कि कॉमन सेंस की बात है, वाई 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा एक्स से। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि अगर एक्स किसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है और वाई 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसी दूरी को तय करता है, तो दोनों का टाइम जो लगा है, दोनों का समय का अंतर कितना है, 20 मिनट। तो पूछना चाहता है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है वो बताइए, एस क्या है वो बताना है, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइमिंग का डिफरेंस हमको पता है, तो टाइमिंग का डिफरेंस पता है, एक मिनट, टाइमिंग का डिफरेंस पता है। फिर से जरा एक बार देखिए, ए से बी के बीच की दूरी दिया हुआ नहीं है, वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो x 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जा रहा है और y 80 के स्पीड जा रहा है, तो दोनों के वहां पर पहुंचने में दोनों का समय का अंतर 20 मिनट है। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है s निकालना और टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। तो टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी पहला x को जो टाइम लगा t1 मान लेते हैं और y को जो टाइम लगा t2 मान लेते हैं। दोनों का समय का अंतर कितना है, तो समय का अंतर दिया हुआ है 20 क्या है, मिनट। बहुत अच्छी बात है। अब कहता है t इज इक्वल टू क्या होता है, आप सब जानते हैं t इज इक्वल टू क्या होगा, s/u होते हैं। तो पहले का दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कितने, s मान लेते हैं। तो s मान लेंगे तो s बाय, पहले को टाइम लगेगा s/60 और दूसरे को टाइम कितना लगेगा s/80, और इन दोनों का समय का अंतर कितना है, 20 मिनट है।
बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आगे इसको आगे इधर बढ़ा के लाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 60 80 का एलसीएम 2 ही है, तो एलसीएम क्या लोगे, 60 इंटू 80 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 चला जाएगा, इधर का 80s चला जाएगा, बार बार ये हम करेंगे नहीं, अभी पहली बार कर रहे हैं। 80 और माइनस क्या होगा, 60s इज इक्वल टू क्या है, 20 मिनट। मिनट है तो मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में बदल देंगे। मिनट को हम क्या कर सकते हैं, आवर में बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 60 और 20 का डिफरेंस क्या करेंगे, 60 और 80 का डिफरेंस क्या हो गया आपका, 20 हो गया। 20s डिवाइडेड बाय 60 इंटू 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 मिनट है, तो इस मिनट को आवर में बदल दे। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था वेलोसिटी, और ये मिनट में, तो मिनट को आवर में बदलेंगे। छोटे को बड़े में बदलना हो तो डिवाइड किया जाता है, बड़े को छोटे में बदलना हो तो मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ये क्या चीज में, आवर में निकल गया। 20 और 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, और 60 और 60 कैंसिल हो गए, तो इधर एस बचा हुआ है और उधर क्या चला गया, 80। तो यहाँ पर 80 डिस्टेंस क्या चीज में आ गया, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में था, मिनट को हमने आवर में बदलता, तो डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया कि 80 किलोमीटर। लेकिन जरा ध्यान देंगे, अब ध्यान दें इसको, अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने में टाइम बन तो गया, लेकिन टाइम क्या लग गया, ज्यादा लग गया। तो टाइम ज्यादा लग गया, हमको सेकेंड में बनाना, कुछ ज्यादा टाइम इसमें भी लगे नहीं थे, लेकिन सेकेंड्स में बनाने हैं। तो सेकेंड से बनाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो यहाँ देखिए, फिर से इसी क्वेश्चन को हम बतला रहे हैं, या ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम क्रिएट फिर से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी की दूरी को तय करने में, जो तय करना है किसी को, तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से तय कर रहा है मिस्टर एक्स, ठीक है। और मिस्टर वाई क्या कर रहा है, इसी डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर कर रहा है। दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस कहता है, टाइम का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है, कितने मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है। अब देखो ना, अब शॉर्ट में बनाने के लिए हम जानते हैं कि टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ टी इज इक्वल टू क्या होते हैं, एस बाई यू होते हैं। तो एस को हम बार बार एस मानने में, एस के जगह हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। तो पहला को टाइम लगा होगा 1/60, दूसरे को टाइम लगा होगा 1/80, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, तो 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी हम नहीं लिखेंगे आगे जाके, 20 मिनट को क्या किए, आवर में कन्वर्ट कर दिए। अब इसी चीज को दिमाग में रखेंगे, 80 और 60 का डिफरेंस क्या हो रहा है, 80 और 60 का डिफरेंस क्या हो रहा है, 20। अल्टीमेटली ऊपर जाकर डिफरेंस ही होगा, और 60 इंटू क्या होगा, 80, और इज इक्वल टू 20 बाई क्या है, 60 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के 20 20 कैंसिल हो गया, 60 60 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू क्या निकल गया, 80। 1 यहाँ पर हमने क्या माना है, बार बार वो जो अननोन था उसको 1 ही मान लिए थे, तो आंसर क्या हो गया, किलोमीटर। लेकिन अब क्या ध्यान दें, इसको अगर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को समझ ही गए थे, बार बार एक ही चीज को बता रहे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी का यूज हम लोग आगे भी करेंगे, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, आगे भी करेंगे, ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि अभी बता रहे थे हम आपको कि वही ए से बी का, फिर उसी चीज को जरा, ए से बी की दूरी को 60 के स्पीड से गया है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है, दूसरा व्यक्ति 80 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, एक्स गया, वाई गया, ठीक है। तो 80 के स्पीड से गया। अब आपको कोई रफ करने की आवश्यकता नहीं। 60 और 80 का डिफरेंस क्या हो गया, 20, और 60 इंटू क्या हो गया, 80, और इज इक्वल टू 20 मिनट है। मिनट को क्या करें, आवर में बदल देते हैं, तो बस सॉल्व करने पर जो आया वही आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर बस। बात तो समझ गए होंगे आप। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 बार लगातार बताया इसी चीज को। 3 बार बताने का उद्देश्य क्या था कि आपको अब पेन छूने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन तो याद ही हो गया होगा, आंसर भी याद, दिमाग में समझ गया आगे क्या करना है। एक 60 के स्पीड, दूसरा 80 के स्पीड से गया, और टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ था, 60 80 का डिफरेंस क्या हो गया, 20, और नीचे 60 इंटू 80 लिख देंगे। मिनट को हमने क्या किया, आवर में, सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट, यानी कि ये वाला काम फाइनल करना है आपको, ठीक है। अब जा ध्यान देंगे, ठीक है। अब जा ध्यान दीजिए, हाँ। अब ये देखिए, अब सेम क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन के यही रहेगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन कहे जाते हैं, आप अपने घर से निकलते थे, आप अपने होम से, आप अपने इंस्टीट्यूट एनआईबीएम आते थे, ठीक है। आप अपने इंस्टीट्यूट से एनआईबीएम आते थे,
तो पता चला पहला दिन गए आप, पहला दिन गए तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे फर्स्ट। तो पता चला कि लेट हो गया आपको पहुंचने में, क्लास स्टार्ट हो गया तो लेट कितने हो गए, 15 मिनट आपने क्या किया, लेट से पहुंचा। दूसरा दिन आपने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला गया, तो पता चला पहले पहुंच गया। पहले कितना मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट बिफोर। 5 मिनट क्या हुआ, बिफोर पहुंच गया। क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहता है कि फर्स्ट जाते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घर से एनआईबीएम, तो पता चला कि 15 मिनट लेट से पहुंचे हैं। फिर कहता है दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन 60 के स्पीड जाते हैं तो कितने मिनट, 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो इंस्टीट्यूट से घर से और इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी क्या है वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो बात दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेंटेंस बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो टाइमिंग का, यहाँ भी टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, पहला टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट नहीं करा उसको कितना टाइम लगेगा, डिफरेंस करके नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे डिफरेंस करके नहीं दिया हुआ है तो एक बात पर हमेशा ध्यान देना, जो बतलाने जा रहे हैं, लेट लेट बिफोर, एल फोर लेट के लिए एल मान लेते हैं, बिफोर के लिए हम बी सिंबल। अगर लेट बिफोर हो तो दोनों को टाइम को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बिफोर और लेट भी हो जाए तो भी क्या करेंगे, प्लस। और लेट लेट हो तो क्या करेंगे, माइनस। और बिफोर बिफोर भी हो तो क्या करेंगे, दोनों को टाइम को एक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। यानी डिफरेंट साइन हो तो प्लस करेंगे और सेम साइन हो तो क्या करेंगे, दोनों के टाइम को एक करने के लिए माइनस कर देंगे। अब देखिए ना, अब जैसे हम अभी कंसेप्ट बताए थे कि दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर टाइमिंग का डिफरेंस है तो ये क्या हो गया, T1 और T2 का डिफरेंस क्या कहता है, 15 मिनट। लेट कितना था, 15 मिनट, और बिफोर कितने थे आपके, 5 मिनट। लेट बिफोर है, दोनों को टाइम को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 15 प्लस क्या हो गया, 20 मिनट। 20 मिनट को हम क्या करें, आवर में कन्वर्ट किए, तो डिस्टेंस को 1 मान लिए, तो एक का वेलोसिटी था 40 और दूसरे दिन वेलोसिटी क्या थे, 60 थे। ये भी लिखने की आवश्यकता है, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ये है, तो 40 60 का एलसीएम क्या होगा, 60 इंटू 40। एलसीएम नहीं, डायरेक्ट दोनों को लिख देना है। 40 और 60 का डिफरेंस क्या हो गया, 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू जो 40 आया, और 40 क्या हो गया, किलोमीटर। यानी कि आपके घर से और एनआईबीएम के बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। जरा एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन का मैं कहा था कि आप अपने घर से इंस्टीट्यूट जाते हैं एनआईबीएम, पहला दिन 40 के स्पीड से गए थे तो पता चला 15 मिनट लेट हो गया था। अगर दूसरे दिन आप 60 के स्पीड से जाते हैं तो पता चला 5 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो घर से और एनआईबीएम के बीच की दूरी क्या है, तो बस दोनों का वेलोसिटी आपको देखना है, 40 इंटू 60 नीचे कर देना है, 40 और 60 का डिफरेंस ऊपर कर देना है। क्यों कर रहे हैं वो तो आप बता ही चुके थे। और 20 इज इक्वल टू 20 मिनट है तो उसको आवर में बदल दीजिए, और 1 इज इक्वल टू जो 40 आ रहा है वो दो घर से और एनआईबीएम के बीच की दूरी होगी। अब जा ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है, फिर उसी पैटर्न पर ले चलते हैं, मतलब कि आज आप जैसे किसी दिन गया, ट्रैफिक जाम हो गया, फिर अपने घर से निकले थे, बहुत ट्रैफिक जाम है, 10 से 1 का क्लास है, आप 9 बजे 9:30 बजे घर से निकले थे एनआईबीएम के लिए, पता चला कि भाई आज तो काफी ट्रैफिक जाम है, ठीक है। तो आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे, फिर भी ट्रैफिक जाम थे, तो आज आप 10 मिनट क्या हो गया, लेट पहुंचे, ठीक है। लेट क्या हो गया, 10 मिनट। दूसरे दिन जा रहे थे और ट्रैफिक जाम हो गया, फर्स्ट डे गए, दूसरे दिन जा रहे थे तो और ट्रैफिक जाम हो गया, पता चला 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आज जा रहे हैं तो भी लेट हो गया। लेकिन लेट आज क्या हो गया, आज लेट आपका हो गया 20 मिनट लेट हो गया, ठीक है। 20 मिनट लेट हो गया आज, ठीक है। तो होम से और एनआईबीएम के बीच, आपके घर और एनआईबीएम के बीच की दूरी कितनी है वह जानना है। तो देखो बिल्कुल उसी प्रकार काम करेंगे। अब 2 बार 3 बार समझा चुके हैं तो अब डायरेक्ट करते हैं, 60-50 का डिफरेंस क्या होगा, पहले 10 और 60 इंटू क्या हो जाएंगे, 50 यहाँ हो जाएंगे। और दोनों लेट लेट है, ध्यान देना, लेट लेट है, दोनों का टाइम का क्या होगा, डिफरेंस करेंगे। तो लेट लेट है तो माइनस करेंगे, 20 और 10 का डिफरेंस क्या हो गया, 10 और बाई क्या हो गया, ये मिनट में है तो मिनट को क्या करें हम, आवर में बदल दे 60, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 60 और 60 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 50। तो 1 इज इक्वल टू 50, यानी घर से बीच की दूरी क्या है, 50 किलोमीटर है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक ही स्ट्रक्चर पर बन रहे हैं लेकिन सब में सेंटेंस बदलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, पता चला। तो यहाँ पर फिर एग्जाम्पल के रूप में ठीक, अब क्या ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के रूप में और देख रहे हैं, जैसे
मान लो क्या फर्स्ट डे आप निकले, ठीक है, फर्स्ट डे गए 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, ठीक है, तो पता चला पहले पहुंच गया, जहां जाना था हमको क्या हुआ, बिफोर पहुंच गया, बिफोर कितने मिनट, 25 मिनट पहले पहुंच गया। दूसरे दिन गए, सोचे भाई इतना पहले पहुंच गए थे, क्या की थे, सेकेंड डे गए, सेकेंड डे गए तो स्पीड थोड़ा आराम से गए, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, तो पता चलता है तो यहाँ भी पहले पहुंचे हैं, लेकिन ये पहले कितना पहुंचे हैं, 5 मिनट पहले पहुंचे हैं, ठीक है, तो 5 मिनट पहले पहुंचे तो बोलता है कि जहां से ए और बी ए से निकल के बी तक जा रहे हैं, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को हम 1 मान लेते हैं, तो टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बिफोर बिफोर दोनों एक ही साइड में रहेगा, टाइम का डिफरेंस करेंगे तो दोनों क्या होगा, डिफरेंस माइनस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो पहला 80 और 1/80 माइनस 1/60 होंगे, 1/80 माइनस 1/60 जो आप समझ गए इज इक्वल टू टाइम T1 और T2 का डिफरेंस है, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू टाइमिंग लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 60-80 का डिफरेंस क्या हो रहा है, 20 और 80 इंटू क्या कर दो 60 और इज इक्वल टू, दोनों बिफोर है तो माइनस हो जाएंगे, 25 माइनस 5 क्या होंगे, 20 मिनट में है तो क्या होगा 60, ये 20 कैंसिल हो गया, 60 भी कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 80 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये 1 क्या निकला, डिस्टेंस निकला, ए और बीच की बीच दूरी कितने हैं, 80 किलोमीटर। अब जा ध्यान देंगे, अब फिर एग्जाम्पल के रूप में पता चला कि आप ए से बी जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, तो पता चला आप पहले पहुंच गया, ठीक है, कितने मिनट पहले पहुंच गया, 25 मिनट क्या हुआ पहले पहुंच गया, तो दूसरे दिन गए आप 40 के स्पीड से गए किलोमीटर पर आवर, तो पता चला कि लेट पहुंच गया, लेट कितना हो गया, 5 मिनट क्या हो गया, लेट पहुंच गया, ठीक है, तो कहता है क्या आपसे ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो फिर वही बात है, टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये बार बार नहीं करेंगे, 1/50 माइनस 1/40 लिखने में डेफिनेटली टाइम लग रहा है, टाइम जो दिया हुआ है वो रहेंगे, तो 50-40 का डिफरेंस क्या हो गया, 10 हो गया, एज यूजुअल 50 इंटू क्या कर दिए 40 कर दिए, 50 इंटू 40 इज इक्वल टू, बिफोर लेट है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होंगे, बिफोर लेट है तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 25 प्लस 5 मिलकर कितने हो गए 30, 30 मिनट में है तो इसको क्या करें आवर में बदल दें, तो हम देखते हैं तो 32 टाइम्स हो गया, 2 कितने हो गए 20 हो गया, और एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 50 इंटू 2 कितने हो गए 100 हो गए, 100 क्या हो गया किलोमीटर, यानी कि ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितने हैं 100 किलोमीटर है। बात तो समझ में आ रहे होंगे, अब ज्यादा ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन के पैटर्न में बिल्कुल इसी ऐसा ही बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन स्ट्रक्चर क्वेश्चन का फिर चेंज हो रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है मेरी बात पर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के रूप में कहता है